एवरीवन, है आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस करना था मैनेजमेंट को। बेसिकली हमने मैनेजमेंट एक्यूट, क्रॉनिक और सब एक्यूट फेज में देखनी है। ठीक है, जब सिंपली जो एक्यूट फेज में है ना हमारे पास, ठीक है, हम उसको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, टिश्यू के रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन वगैरह को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती। ठीक है, सो मैनेजमेंट गाइडलाइंस हमारे पास प्रोटेक्शन फेज में क्या क्या आ जाती हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन फेज एक्यूट फेज को कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले पेशेंट का रोल ये है कि हमने पेशेंट की एजुकेशन बेसिकली हमने देनी है। ठीक है, अब हमने उसको बताना है प्रिकॉशंस क्या, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या, आपने क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी। आपकी एक्यूट फेज बहुत थोड़े टाइम लेगा, ये सिम्टम्स जल्दी रिलीव हो जाएंगे। आप मतलब आपने ऐसी हीलिंग को बहुत सेफ रखना है, आपने कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो एग्जैजरेट करे उसको। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्शन। हमने इंजर्ड टिश्यू की मतलब रेस्ट कर सकते हैं, स्प्लिन टेप, कास्ट से, ऑयल कोल्ड से आइसिंग कर सकते हैं, कंप्रेशन, एलिवेशन, प्राइस का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, ग्रेड 1 की जॉइंट ऑसिलेशंस दे सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास बिल्कुल जेंटल ऑसिलेशंस दे सकते हैं, मसाज कर सकते हैं ताकि हमारे पास एडिमा और पेन वगैरह रिड्यूस हो जाए। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, ताकि हमारे पास कुछ सर्कुलेशन का बेनिफिट रहे हमारे पास, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा कोई डैमेज ना हो। ठीक है, आप असिस्टिव डिवाइसेस को यूज़ करा सकते हैं, वॉकिंग एड्स वगैरह जो पेशेंट यूज़ करना चाहे। ठीक है, प्रिवेंशन के एडवर्स इफेक्ट्स हमारे पास है मोबिलिटी के। ठीक है, हमारे पास ये कि हमने प्रोटेक्शन के साथ साथ प्रिवेंट भी करने होते हैं एडवर्स इफेक्ट्स, जिसमें हमारे पास हम कहते हैं कि कंप्लीट और कॉन्टिन्यूस इमोबिलाइज करा देना होता है। हमने इमोबिलाइज तो हम कहते हैं ना कंप्लीट और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, लाइक आपने कुछ ना कुछ टाइम बीच में देना है उसको कि वो रिलैक्स करे, मूवमेंट हो टिश्यू की थोड़ी बहुत। ठीक है, आप स्लाइड पैसिव मूवमेंट्स करा सकते हो। ठीक है, केयरफुली कंट्रोल मूवमेंट्स करा सकते हो, जिसमें हमारे पास सिंपली ये हो कि हमारे पास स्कार की, या हम ये कहते हैं कि थोड़ी बहुत मोबिलिटी रहे, लाइक बिल्कुल इमोबिलाइज ना हो जाए। ठीक है, टिश्यू स्पेसिफिक मूवमेंट्स होती हैं कुछ, जिसमें हम सिर्फ टिश्यूज़ पे स्पेसिफिक टिश्यूज़ पे मूवमेंट कर रहे थे। ठीक है, लाइक हम बाकी को प्रिवेंट कर रहे थे कि लाइक ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, लेकिन स्लाइड्स ही हमें मूवमेंट जिन टिश्यूज़ पे चाहिए होती है वहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं। इंटेंसिटी हमने बिल्कुल जेंटल रखनी होती है, ताकि हमारे पास जो साइड हीलिंग है वहाँ पे कोई डिटैचमेंट ना हो। ठीक है, कोई इफेक्ट ना हो, कोई मैल यूनियन का चांसेस ना हो। ठीक है, कोई भी ऐसे ना हो। ठीक है, मूवमेंट हम कुछ लोगों में ऐसा होता है कि हम मूवमेंट पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकते, तो हम फर्स्ट 24 to 40 आवर्स बिल्कुल मूवमेंट नहीं करा रहे होते। ठीक है, फिर हम जेंटल पैसिव मोशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर कॉन्टिन्यूस पैसिव मूवमेंट्स हम, या कॉन्टिन्यूस पैसिव मूवमेंट जो थी ये मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, जिसको हम सर्जरी के बाद ज़्यादातर रिकमेंड कर देते हैं। ठीक है, और इंट्रा आर्टिकुलर मेटाफिजियल डायफिजियल फ्रैक्चर्स, सर्जिकल रिलीज जो होता है हमारे पास एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्चर्स, एडिशंस वगैरह का इन केसेस में हम दे देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं कि जनरल मूवमेंट हम बेसिकली क्या करें कि नेबरिंग जो उसका रीजन है ना उस पर सारे पे काम करा रहे हैं। ठीक है, लाइक हम उसको उस पर काम करें कि लाइक हमारे पास उस पर जो इसका इर्द गिर्द का एरिया है वहाँ पे भी थोड़ी बहुत मूवमेंट रहे। ठीक है, और साथ साथ वो एड करे हमारे पास सर्कुलेशन और लिम्फेटिक फ्लो को। ठीक है, फिर पैसिव आरएम की जैसे मैंने बात की हुई है पहले, ये स्पेसिफिक डोजेस के साथ है, मतलब यहाँ पे अब जब लिमिट आ रही है पेन की तो हम इस केस में हम दे सकते हैं। ठीक है, स्लाइड सी स्ट्रेचिंग दे सकते हो, स्लाइड सी पैसिव आरएम्स दे सकते हो जो सिर्फ पेन और स्वेलिंग वगैरह को डिक्रीज करे। ठीक है, फिर लो डोज जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक ग्रेड 1 ग्रेड 2 की, जैसे मैंने डिस्ट्रैक्शन ग्लाइडिंग स्लाइडिंग बताई है। ठीक है, ये आप दे सकते हो, सही है। फिर आप क्या कहते हो कि मसल सेटिंग की आप जेंटली आइसोमेट्रिक्स दे सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन करा सकते हो, लेकिन बहुत लो इंटेंसिटी पे। ठीक है, आपने बिल्कुल हाई इंटेंसिटी पे नहीं जाना, जॉइंट को कंप्रेस नहीं करने देना, फ्लूइड डायनामिक्स को डिस्टर्ब नहीं करने देना, सिर्फ उनको असिस्ट करना है और उनकी सर्कुलेशन पे काम करना है। हमने पंपिंग एक्शन, मोस्टली हम पंपिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, ज़्यादातर, और हम इससे ज़्यादा इंजरी, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर कराएंगे तो हमारे पास इंजरी के चांसेस होते हैं। ठीक है, मसाज आप दे सकते हो, लेकिन बहुत मसाज होता है ना वो सर्व करता है, बहुत मूविंग फ्लूइड का ना पर्पस देता है। ठीक है, लाइक आप सिंपली ये कह सकते हो कि ये जेंटली इंजर्ड टिश्यू पे आप हल्का हल्का दे सकते हो, जिससे हम आपसे एडिशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमने एडिशंस की बात की पीछे कि जो एडिशन डेवलप हो जाती है कॉलेजन फाइबर्स की वजह से, तो अब कॉलेजन फाइबर्स को हम कॉशियसली हम काम यहाँ पे काम करेंगे तो हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है कि इंटरवेंशन एसोसिएटेड एरियाज़ की क्या हो सकती है कि हम उसको क्या करें कि आसपास की जो उसके एरियाज़ हैं, ठीक है, उन पे भी हम रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करा सकते हैं, एक्टिवली भी कर सकते हैं, पैसिवली कर सकते हैं। मसल एक्सरसाइजेज, मसल परफॉर्मेंस पे काम कर सकते हैं, हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज स्लाइडली करा सकते हैं उनके इर्द गिर्द के एरियाज पे। फंक्शनल एक्टिविटीज, स्पोर्टिव और अडेप्टिव डिवाइसेज, जैसे मैं बात की, सर्कुलेशन पे भी आप काम कर सकते हैं किसी भी तरह। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इलास्टिक रैप्स की बात की हुई, आप इस तरह से करा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आपको बेटर लगे। ठीक है, आप मसाज के थ्रू भी कर सकते हो, मसल सेटिंग टेक्निक्स के थ्रू भी कर सकते हो, वट एवर नीडेड। ठीक है, अब ये इन्होंने सारे को
एक्यूट फेज को इस टेबल में समराइज़ किया हुआ है और बहुत अच्छे से समराइज़ किया हुआ है। इससे ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल में एक बंदे को डिटेल नहीं चाहिए होती, ठीक है। मैनेजमेंट गाइडलाइंस है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं इम्पेयरमेंट्स क्या क्या है, ठीक है। इम्पेयरमेंट्स में हमने बताया इन्फ्लेमेशन है, पेन है, एडिमा है, मसल स्पाज्म है, इम्पेयर्ड हो रही है मूवमेंट, हमारे पास जॉइंट की फ्यूजन हो रही है, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है यूज ऑफ एसोसिएटेड एरियाज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या प्लान ऑफ केयर है, ठीक है। प्लान ऑफ केयर में हमने क्या किया, एजुकेशन की पेशेंट की, वही बात आ गई, कंट्रोल किया पेन एडिमा स्पाज्म को, मेंटेन किया सॉफ्ट टिश्यू की इंटेग्रिटी को, सॉफ्ट टिश्यू जॉइंट सारी चीज़ों की इंटेग्रिटी की और मोबिलिटी को भी रिड्यूस किया हमने, जॉइंट की स्वेलिंग को, सिम्टम्स को हमने प्रेजेंट थे लेकिन जॉइंट की स्वेलिंग को काम करना है, ठीक है। मेंटेन किया इंटेग्रिटी को, फंक्शन और एसोसिएटेड एरियाज को, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि एजुकेशन पे वही मैंने बात की थी कि हमने इसको एक रिकवरी का थोड़ा बहुत बता देना है, ठीक है। दूसरा मैंने उसको कहा कि हमने थोड़ी बहुत मेंटेनिंग पे काम करना है, ठीक है। फिर कोल्ड कंप्रेशन, एलिवेशन, मसाज वगैरह 48 आवर्स पे हमने वो प्राइस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फिर रेस्टिंग दे दी स्प्लेन टेप कास्ट के थ्रू, अवॉइड कर दिया हमने पोजीशन को, स्ट्रेस कोई पार्ट नहीं देना चाहिए, जेंटल ग्रेड 1 की जॉइंट ऑसिलेशंस करा दी, ठीक है, पेन फ्री पोजीशन में, ठीक है। ये तो हमें पता ही है। पैसिव जो मूवमेंट है वो हमने कराई के विद द लिमिट ऑफ पेन, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसिव मूवमेंट नहीं करानी, सिर्फ लिमिट जितनी हमारे पास है ना कि पेशेंट कह रहा है कि बस अब मुझे पेन हो रहा है तो आपने वहाँ पे रुक जाना, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करानी। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आप यूज़ कर सकते हो, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोथेरेपी, ये तो बात उन्होंने पीछे आती नहीं थी लेकिन इलेक्ट्रोथेरेपी अब बहुत अच्छी एक एडवाइस होती है कि आप पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हो जब आपको लगे कि सॉफ्ट टिश्यूज की इंटेग्रिटी को आपने इंक्रीज कराना है, ठीक है। रिड्यूस किया जॉइंट की स्वेलिंग को, ठीक है। स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए वही बात की कि हमने रैपिड हमने क्या किया, ब्लड फ्लो को कम ज़्यादा करने के लिए हमने मेडिकल इंटरवेंशन भी दे सकते हो, लाइक आप मेडिसिन के थ्रू, और आप यहाँ पे ये दे सकते हो कि प्रोवाइड कर सकते हो प्रोटेक्शन स्प्लेन कास्ट के थ्रू, आप स्लाइड से मूवमेंट करा सकते हो, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारे पास एक्टिव असिस्टेड और फ्री रेजिस्टिव आप एरोबिक एक्सरसाइज करा सकते हो एसोसिएटेड एरियाज में, उन एरियाज पे नहीं, ठीक है। प्रिकॉशन में मैंने ये बात की कि डोज आपने बिल्कुल अच्छे से रखनी है, रेस्ट पे रखनी है, डोजेज होती है वो रेस्ट और मूवमेंट भी दोनों पे बहुत अच्छे से यूज़ करनी है। इन्फ्लेमेटरी क्या स्टेज है क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देनी थी क्योंकि ये इंक्रीज कर सकती है पेन इन्फ्लेमेशन को, ख़राब कर सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि स्ट्रेचिंग और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बिल्कुल परफॉर्म नहीं करनी, ठीक है। एट द साइट हमने बिल्कुल परफॉर्म नहीं करनी होती, ठीक है। सब एक्यूट फेज में हमारे पास क्या क्या आ जाती है, ठीक है। सब एक्यूट फेज की गाइडलाइंस जो है वो हमारे पास वही हैं कि एक तो ये इसको कंट्रोल फेज कहते हैं, ठीक है, हम इसको कंट्रोल फेज कहते हैं सब एक्यूट को, और इसकी गाइडलाइंस वही है, ठीक है। पेशेंट की एजुकेशन क्या की, पेशेंट की एजुकेशन की उसको आप आहिस्ता आहिस्ता आपने इनकरेज करना है। अब आप नॉर्मल पोजीशन पे आएँ, आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ लेकिन बहुत कॉशियसली, ठीक है। आपने अगर स्पोर्ट्स वगैरह पे पर्सन करता है तो आपने अभी उस पर इतना ज़्यादा एग्जैजरेट उसको ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। आपने उसको इस चीज़ के लिए प्रवोक नहीं करना कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैवी काम करे, कोई हैवी लिफ्टिंग करे, कोई ऐसे स्पोर्ट्स करे जिसमें उसको डैमेज का दोबारा चांस हो सकता है, ठीक है। आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको बताना है और दूसरा आपने होम प्रोग्राम अच्छे से उसको एडवाइस करना है, ठीक है। मैनेजमेंट की, पेन की, इन्फ्लेमेशन की वही बात आ गई, हमने थोड़ी सी प्रोग्रेस की हमने एक्सरसाइजेस में लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। फिर इनिशिएशन एक्टिव एक्सरसाइजेस की, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हम एक्टिव एक्सरसाइज आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि मसल वीक हुए हैं, बेसिक पैथोलॉजी नहीं भी है लेकिन मसल यहाँ पे वीक हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत देर के लिए वो इमोबिलाइज रहा है, ठीक है, वो वीक हो गए तो आहिस्ता आहिस्ता उन पर काम किया, एक्टिव एक्सरसाइज कराई लेकिन ये भी पेन फ्री रेंज में करानी है, ठीक है। हमने आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस किया मसल की इंड्योरेंस पे, स्ट्रेचिंग पे, स्ट्रेंथनिंग पे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता किया, लेकिन अभी भी हमने इतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर हमने मल्टीपल एंगल सब मैक्सिमल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराई, ठीक है। अब ये क्या आती है कि हमारे पास सिंपली हम डिफरेंट एंगल्स में एक्सरसाइज कराने, ठीक है। हमने इस पर क्या किया कि आइसोमेट्रिक्स कराई हैं, आइसोमेट्रिक्स अब हम अर्ली सब एक्यूट फेज में स्टार्ट करा देते ताकि हमारे पास स्ट्रेंथनिंग और कंट्रोल पेशेंट कंट्रोल और स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करें हम, और उसको हम आहिस्ता आहिस्ता उसको अवेयर कराएं कि इसका मसल की मूवमेंट ऐसे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी पेन फ्री रेंज में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 2 पॉइंट्स बताए हैं कि मतलब ये भी थोड़ी सी चीज़ इंपॉर्टेंट है लेकिन है, ठीक है, कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज अगर किसी इंजर्ड एरिया पे करा रहे हो तो हम शॉर्टेड और रिलैक्स पोजीशन में कराते हैं, ठीक है। लाइक हम कोशिश करते हैं कि जितना पेशेंट रिलैक्स हो सके, ठीक है, और वो वहाँ पे स्कार वगैरह का पॉइंट जो है वो ब्रीच ना हो, लाइक स्कार वगैरह की हमें डैमेज ना मिले, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा है कि अगर जॉइंट की पैथोलॉजी है, लाइक जॉइंट में अंदर पैथोलॉजी, इंजरी नहीं हुई
जॉइंट के अंदर पैथोलॉजी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, ऐसी जो कंडीशंस है उनकी वजह से अगर हो रहा है तो हमारे पास हम उनमें क्या कराते हैं कि हम उसमें ऐसे देखते हैं कि पेशेंट जिस कंफर्टेबल पोजीशन में है, मतलब अगर उसको पेन फील नहीं हो रहा तो हम उस पोजीशन में बस रख के करा देते हैं, ठीक है। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस ये हैं कि हमारे पास आइसोलेटेड, पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंगल प्लेन मोशन से, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम लिटल रजिस्टिव पे जाते हैं, फिर कंसेंट्रिक पे जाते हैं, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कंबाइंड पैटर्न्स अप्लाई करते हैं, डायगोनल पैटर्न्स अप्लाई करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। ये आहिस्ता होता है। मतलब कि इंड्योरेंस वही हमारे पास लो इंटेंसिटी हाई रेपिटेशन एक्सरसाइज, हम आहिस्ता आहिस्ता लेके जाते हैं इनकी तरफ भी, ठीक है, एकदम से नहीं जाते, सही है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड सी रेजिस्टेंस देते हैं, लेकिन हम हाई इंटेंसिटी नहीं देते, स्लाइड सी लाइट रेजिस्टेंस देंगे हम, यहाँ पे हाई इंटेंसिटी नहीं देते, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि प्रोटेक्शन वेट बेरिंग हम करा देते हैं, पार्शियल वेट बेरिंग। प्रोटेक्टेड वेट बेरिंग का मतलब ये है कि पार्शियली कराई है, अभी हमने फुल वेट बेरिंग पे पेशेंट को नहीं डाला, ठीक है, स्लाइड वेट बेरिंग पे अभी हमने डाला है, ठीक है। फिर हमारे पास इसके बाद क्या आ गया कि इनिशिएशन प्रोग्रेस किया हमने स्ट्रेचिंग की तरफ प्रोग्रेस किया। सबसे पहले हमने टिश्यू को वार्म किया अच्छे से, मोडालिटीज़ वगैरह लगा के, एक्टिव आरएम करा के इंक्रीज़ कराया टिश्यू का टेम्परेचर, मसल्स को रिलैक्स कराया स्ट्रेचिंग के लिए, ठीक है। अब अगर आप इनहिबिशन टेक्निक्स होती है कि अगर आप मसल को सही से रिलैक्स नहीं कराते तो जॉइंट मोबिलाइजेशन और पैसिव स्ट्रेचिंग पे ना थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि हम होल्ड रिलैक्स की टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिनमें हमारे पास इनहिबिशन, जिनको हमने इनहिबिशन एक्टिविटीज़ कराया है, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव इनहिबिशन इज पीएनएफ की टेक्निक्स है, ठीक है, न्यूरो फैसिलिटेशन टेक्निक्स, ठीक है। हम पीएनएफ की जो टेक्निक्स होती है ना वो इसी तरह से करते हैं कि इनहिबिशन टेक्निक्स है और यहाँ पे होल्ड रिलैक्स की टेक्निक बेसिकली यूज़ हो रही थी, ठीक है। जॉइंट की मोबिलाइजेशन में ग्रेड 3 सस्टेन और जॉइंट ग्रेड 3 और 4 के ऑसिलेशंस भी आप करा सकते हो, ठीक है, ये हमारे पास हम करा सकते हैं जॉइंट की मोबिलाइजेशंस, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि हमारे पास अब जॉइंट की डिस्ट्रैक्शन वगैरह वही मैंने बात की कि आप स्लाइड दे सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है स्ट्रेचिंग टेक्निक्स पे वही बात होगी कि यूज़ कर सकते हैं हम पैसिव स्ट्रेचिंग टेक्निक्स को, सेल्फ स्ट्रेचिंग को, प्रोलॉन्ग मैकेनिकल स्ट्रेचिंग्स को, ठीक है। हम न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम बेसिकली मसाज में जो हम टाइप्स ऑफ मसाज होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बहुत बहुत कॉमन जो हम यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन होता है ये ना, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ तरह के मसाज यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो होता है वो मोबिलाइज, हम लिगामेंट्स को मोबिलाइज करने के लिए क्रॉस फाइबर फ्रिक्शन मसाज यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, इंसिजन साइड्स पे भी और लिगामेंट्स के लिए भी, ठीक है। और इज ऑल्सो यूज टू साइड फॉर मसल स्कार्स और टेंडन एडिशंस, ठीक है, एडिशंस के लिए भी हम इसको यूज़ करें, ठीक है। यूज़ ऑफ न्यू रेंज, ठीक है, हम टीच करते हैं होम एक्सरसाइजेज, लाइट रेजिस्टेंस के साथ सेल्फ टेक्निक्स हम यूज़ करवाते हैं, ठीक है। करेक्शन कराते हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स वगैरह की, ठीक है। ये हमारे पास ये है कि हमारे पास जो पोस्चर है उसको करेक्ट कराया, ठीक है, हमने पेशेंट के बैलेंस को करेक्ट कराया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराई, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे काम किया, ठीक है। अच्छा, इसकी भी जो हमारे पास समरी है वो हमारे पास इस टेबल में दी हुई है, ठीक है, हम उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। इम्पेयरमेंट क्या है? इम्पेयरमेंट सिंपली उन्होंने ये बताया है पेन व्हेन एंड ऑफ द अवेलेबल आरओएम इज रीच, डिक्रीज हुई, ठीक है, पेन है हमारे पास, ठीक है, अगर डिक्रीज हो रहा है सॉफ्ट टिश्यू का एडिमा, फ्यूजन डिक्रीज हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे हैं सॉफ्ट टिश्यूज मसल और जॉइंट में कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, मसल की वीकनेस फ्रॉम रिड्यूस यूसेज डिक्रीज हो रही है, ये हमारे पास सारी इम्पेयरमेंट आ रही है जब हमने देनी है, ठीक है, किस केस में हम दे रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास प्लान ऑफ केयर वही एजुकेशन हुई, सबसे पहले हमने पेशेंट को बता दिया कि इसका हीलिंग टाइम ये हो सकता है, ठीक है, आपने उसको होम एक्सरसाइज बताई, उसको इनकरेज किया फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, प्रमोट किया हीलिंग ऑफ इंजर्ड टिश्यूज़, ऑफ कोर्स मॉनिटर के रिस्पॉन्स टिश्यूज़ का, एक्सरसाइज प्रोग्रेस की, डिक्रीज की इंटेंसिटी इन्फ्लेमेशन इंक्रीज, प्रोटेक्ट किया हीलिंग टिश्यूज़ को, असिस्टेड डिवाइस के साथ प्लेन टेप और रैप किया, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कराया अमाउंट ऑफ टाइम को, जॉइंट को इज फ्री और मूव कराए ईच डे, ठीक है, हमने लाइक आहिस्ता आहिस्ता में इसको स्प्रिंग टेप से प्रोग्रेस करा के हमने स्लाइड से यूज़ कराया असिस्टेड डिवाइसेस को, लेकिन हमने ज़्यादातर अब क्या किया कि इसको दिन में फ्री रखा, उसको उसकी अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया जितनी देर में वो टाइम बीच में फ्री रहता था विदाउट एनी स्प्लिंट कास्ट, ठीक है, किसी भी डिवाइस के बगैर, ठीक है, हमने वो टाइम इंक्रीज़ करा दिया, ठीक है। लेकिन हमें भी असिस्टेड डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं लेकिन कम कर रहे हैं, ठीक है। रिस्टोर कराया सॉफ्ट टिश्यूज़ के मसल, सॉफ्ट टिश्यू मसल और जॉइंट की मोबिलिटी को, ये हमने आराम कराई एक्टिव असिस्टेड या एक्टिव, ठीक है, और हमने क्या किया कि इसको कराया, ठीक है। फिर हम मोबिलिटी के लिए स्कार्स के लिए हम जनरली हमने ग्रेजुअली हमने क्या कहा था कि मसाज दे सकते हैं, क्रॉस फाइबर मसाज वगैरह दे सकते हैं, ठीक है।
फिर हम बात कर रहे थे कि न्यूरोमस्कुलर डेवलप किया हमने, कंट्रोल एंड्योरेंस वगैरह, उसमें आइसोमेट्रिक्स, मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स कराई, ठीक है, जिन सब मैक्सिमल आइसोमेट्रिक्स की हमने बात की थी, ठीक है, स्टेबलाइजेशन, वेट बेरिंग, प्रोटेक्टिव वेट बेरिंग आ गई, ठीक है। फिर हम साइज किया हमने, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस किया आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज पे, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, ठीक है। फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाती है कि मेंटेन कर दी इंटेग्रिटी फंक्शन की, जिसमें हमारे पास सप्लाई कर दी हमने स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग। अब जो एसोसिएटेड एरिया इन पे हमने क्या किया, प्रोग्रेस किया ना, स्ट्रेंथनिंग कराई, स्टेबलाइजेशन कराई, ठीक है, मॉनिटर किया हमने प्राइमरी लीजन्स को और लो इंटेंसिटी फंक्शन एक्टिविटीज़ को, मतलब उस पर काम करना के शुरू किया, लेकिन उसके सिम्टम्स को एग्रवेट ना होने दे, इतना हमने उसको बचा के रखने थे कि हमारे पास दोबारा से वो सिम्टम्स एग्रवेट ना हो, ठीक है। वही जॉइंट की स्वेलिंग पे काम किया। अगर हमने कहा जॉइंट की स्वेलिंग है या फंक्शन इन्फ्लेमेशन है तो हम डिक्रीज हो रही है इस केस में, लेकिन अगर पेशेंट में अभी भी डिस्कम्फर्ट वगैरह आ रहा है ना तो हम उस पर इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं चाहते, ठीक है। स्लाइड क्योंकि पेशेंट में पेन, फटीग, वीकनेस अभी भी होगी, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं क्रॉनिक फेज पे, ठीक है, क्रॉनिक फेज पे हम आ जाते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। और जो क्रॉनिक फेज की है वो ये है कि सबसे पहले पेशेंट की हमने एजुकेशन वही की, ठीक है, हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता बताया कि हमने रिस्ट्रिक्टिव स्कार अब बन चुका है, ठीक है, मैनुअल टेक्निक की तरफ हमने जाना है, अब सेल्फ स्टिचिंग वगैरह हम करा सकते हैं, सही। अब हमने उसको बताना है कि मतलब रिटर्न किया उसको सेफली, हमने उसको कहा कि अब आप अपनी वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह अच्छे से कर सकते हैं, उसको मॉडिफिकेशन के लिए किया। अगर तो हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम दोबारा डेवलप हो सकती है तो हम उसको बोलेंगे कि जो काम आप कर रहे हो उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन दे दो, स्पोर्ट्स कर रहे हो तो उसको मॉडिफिकेशन दे दो कि दोबारा इंजरी के चांसेस इतनी जल्दी ना हो, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। फिर हमारे पास क्या आ गया, फिर हमारे पास आ गई कि हमारे पास हमने प्रोग्रेस कैसे करना है, ठीक है, लाइक हमने प्रोग्रेस कैसे करनी है एक्सरसाइजेस, तो हमारे पास जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ट्रॉमा जो हमारे पास हुआ है वहाँ पे न्यूरोमस्कुलर पैटर्न्स को यूज़ करेंगे, उनको ठीक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 की डिफरेंट, कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स को भी आप यूज़ कर रहे हो, कहीं पे डायनामिक एक्सरसाइजेस को आप करा रहे होते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी तरह से प्रोग्रेस करती जाएगी। फिर स्ट्रेचिंग की बात आ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच की तरफ आप प्रोग्रेस कर जाते हो, ठीक है। स्ट्रेचिंग पे जॉइंट मोबिलाइजेशन, मायोफेशियल मसाज आ जाता है, न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन टेक्निक्स आ जाती है, पैसिव स्ट्रेचिंग आ जाती है, और ये सब स्ट्रेचिंग के एडिशन से सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। फिर ये डेवलप करती है अवेयरनेस। अब उन्होंने कहा है अगर प्रोग्रेस कर जाती है तो डेवलप न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल डेवलप कराना है, ठीक है। हम न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल डेवलप कराना है तो हमने उसको अवेयरनेस देनी है मसल को, क्या उसको अपनी एक्टिविटी के दोबारा याद आए, ठीक है। सबसे पहले हम यूनी डायरेक्शन एक्सरसाइज कराते हैं, आइसोलेटेड यूनी डायरेक्शन एक्सरसाइज, फिर हम उसको कम्प्लेक्स कर देते हैं पैटर्न को और हम मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर हम उसको और प्रोग्रेस करते हैं और स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग पे आ जाते हैं, नॉन वेट बेरिंग दोनों कराते हैं, ठीक है, नॉन वेट बेरिंग हमने दोनों कराई। फिर हमने ट्रंक की स्टेबलाइजेशन पे काम किया। फिर हम उसको सेफ बायोमैकेनिक्स बताते हैं कि आपने किस तरह से अपना दिन का काम करना है, किस तरह से आपने बैठना है, किस तरह से आपने काम करना है कि दोबारा इंजरी के चांसेस हैं। मसल की इंड्योरेंस बताते हैं, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस के बारे में, कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस पे काम किया, मसल की इंड्योरेंस पे काम किया, ठीक है। और फिर हाई डिमांड एक्टिविटीज़ ये होती है कि प्लायोमेट्रिक्स वगैरह कराई, एजिलिटी ट्रेनिंग कराई, स्किल डेवलपमेंट कराई, ड्रिल्स वगैरह कराए, ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज ड्रिल्स, रेजिस्टिव एक्सरसाइज प्रोग्रेस किया, प्लायोमेट्रिक ड्रिल्स की तरफ गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे पास आ जाती है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमने स्ट्रेसेस को अवॉइड करना होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना, ठीक है, पेन फ्री रेंज में होनी चाहिए हमारे पास। ओके, ठीक है। फिर हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो आ रही है कि हमारे पास अब इम्पेयरमेंट्स इसमें क्या आ रही थी, ठीक है, हम एक बार टेबल से सारा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज, जॉइंट के कॉन्ट्रैक्चर, एडहीजन, ठीक है, ये सारा बन चुका है, ये लिमिट करते आ रहे हैं जॉइंट प्लेयर को। डिक्रीज हो रही है मसल की परफॉर्मेंस, वीकनेस, प्योर एंड्योरेंस, प्योर मस्कुलर कंट्रोल, डिक्रीज कर रहे फंक्शन, यूजेज ऑफ इन्वॉल्व पार्ट, इनएबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली इन एन एक्सपेक्टेड एक्टिविटी, ठीक है। एजुकेट कर रहे हैं। अब हमने काम क्या किया, ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ड्यूरेशन दिया हुआ है, मैंने अभी देखा है भाई, यहाँ पे इन्होंने पर ड्यूरेशन दिए हुए, ठीक है, तो आप उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली ही काम करते हो, ठीक है। मोर देन 3 वीक्स जब होगा तो हमारे पास तब क्रॉनिक स्टेज स्टार्ट होती है, ठीक है। एजुकेट द पेशेंट्स, ठीक है, हम उसको बताते हैं कि प्रोग्रेस करना है, अब हमने एक्सरसाइज की स्ट्रेचिंग की तरफ, ठीक है, लेकिन हम सेफली प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। कंप्लायंस आपने करनी है कि पेशेंट को कहना है कि आपने मतलब परफॉर्म करनी है, ठीक है, और अच्छे से करनी है, ठीक है, आपने मॉनिटरिंग भी करनी है और साथ साथ उसको बताना भी है कि आपने अच्छे से परफॉर्म करनी है, री इंजरी के चांसेस को प्रिवेंट करना है, सेफ
बॉडी की मैकेनिक्स बतानी है, एर्गोनॉमिक्स काउंसलिंग करनी है कि आपने दिन में कैसे करना है, काम कैसे करना है, बैठना कैसे है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंक्रीज़ कर दिया हमने सॉफ्ट टिश्यू, मसल की और जॉइंट की मोबिलिटी को, ठीक है। स्ट्रेचिंग पे सिंपली स्ट्रेचिंग है। जॉइंट और अगर सिलेक्टेड लिगामेंट्स हैं तो हमने जॉइंट की मोबिलाइजेशन पे काम किया। अगर लिगामेंट, टेंडन, सॉफ्ट टिश्यू के एडिशन है, क्रॉस फाइबर मसाज दिया। मसल्स पे न्यूरोमस्कुलर इनिबिशन, पैसिव स्ट्रेच, मसाज और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज पे काम किया, ठीक है। इंप्रूव किया न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल को, सब मैक्सिमल टू मैक्सिमल, ठीक है। पहले सब मैक्सिमल कराई थी, फिर हम मैक्सिमल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे आ गए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कंसेंट्रिक एंड ईसेंट्रिक में क्या हुआ कि कंसेंट्रिक से ईसेंट्रिक पे गई, वेट बेरिंग, नॉन वेट बेरिंग, सिंगल प्लेन थी, मल्टी प्लेन पे आ गई, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज आपने अच्छे से याद रखनी है। सिंगल से मल्टीपल पे आई, ठीक है। कम्प्लेक्स मोशंस पे हमने परफॉर्म किए, ठीक है। जस्ट मेरे फंक्शन एक्टिविटीज़ को प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी दी हमने, ठीक है। से बायोमैकेनिक्स कराई, ठीक है। इंक्रीज टाइम एट स्लो स्पीड, प्रोग्रेस किया कम्प्लेक्सिटी और टाइम पे, और फिर प्रोग्रेस किया स्पीड और टाइम पे, ठीक है। इस तरह आहिस्ता प्रोग्रेस करती जाती है, ठीक है। इंप्रूव किया कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को, प्रोग्रेस किया एरोबिक एक्सरसाइजेज यूजिंग सेफ एक्टिविटीज़, ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइजेज, जाहिर सी बात है, हम जब कार्डियोवास्कुलर की बात करें तो हमने एंड्योरेंस पे बात करें तो हमने सिंपली एरोबिक एक्सरसाइजेज पे ज़्यादातर काम करना है, ठीक है। फंक्शनल एक्टिविटी पे ऐसा ऐसा प्रोग्रेस किया, असिस्टिव डिवाइसेस को रिमूव किया या कम कर दिया, ठीक है। अगर यूज़ करना भी चाहते हैं तो बहुत कम करते हैं, ठीक है। जॉइंट के प्ले को अच्छा कर दिया, ठीक है। और हम कंट्रोल और अनप्रोटेक्टिव बंदा आराम से एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे हम काम कर रहे थे, ठीक है। उस पर काम किया, ठीक है। साथ साथ काम किया, ठीक है। आप इसमें प्रिकॉशन ये है कि इसमें कोई साइन नहीं होता इन्फ्लेमेशन का, लेकिन अगर अभी भी डिस्कम्फर्ट है तो हम इसको कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा नहीं कराते, ठीक है। हम ज़्यादा क्विकली भी नहीं कराते और बहुत ज़्यादा डोज भी नहीं देते, क्योंकि जॉइंट स्वेलिंग बहुत ज़्यादा दोबारा से भी हो सकती है। और अगर ऐसा लगता है कि 4 घंटे तक रिजॉल्व नहीं हो रही जॉइंट की स्वेलिंग, तो हम उसको फिर डिक्रीज़ कर देते हैं, हम उसको दोबारा परफॉर्म नहीं कराते, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। ओके, अच्छा, अब लास्ट एक क्रॉनिक रह गया। इससे पहले एक टेबल देख लेते हैं हमारे पास कि हम साइंस क्या है हमारे पास। साइंस क्या होते हैं एक्सेसिव स्ट्रेस विद एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ के, ठीक है। बेसिकली उन्होंने ये बताया कि हमारे पास क्या क्या साइन हो सकते हैं कि स्ट्रेस ज़्यादा है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि एक्टिविटी कराने के बाद ना सोरनेस कम नहीं हो रही, या कम भी नहीं हो रही, या तो 24 घंटे के अंदर अंदर रिजॉल्व भी नहीं हो रही, ठीक है। या आगे दूसरा उन्होंने कहा है कि एक्टिविटी जो होती है वो पेन की वो कम या अर्लियर और इंक्रीज ओवर द प्रीवियस सेशन, ठीक है। अब यह हुआ कि या तो आहिस्ता आहिस्ता पेन जो है वो जल्दी आ जाती है, ठीक है। और दूसरा ये कि प्रीवियस सेशन से ज़्यादा होने लग गया, मतलब बढ़ गया, ठीक है। फिर इंक्रीज क्राई, फीलिंग ऑफ स्टिफनेस ये होगी, ठीक है। स्वेलिंग, रेडनेस और वार्मथ, हीलिंग टिश्यूज़ की, ठीक है। प्रोग्रेस कराए वीकनेस पे, अगर प्रोग्रेसिव वीकनेस हो रही है हमारे पास, ठीक है, और स्वेलिंग, रेडनेस, वार्मथ वगैरह, तब ठीक है, तब हमें पता चल जाता है कि ये एक्सेसिव स्ट्रेस है, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज फंक्शन यूजेज है, जहाँ पे इन्वॉल्व पार्ट का वहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। और अगर यही जो बात अभी हमने पीछे पढ़ी कि 4 घंटे के अंदर अंदर अगर सोइनेस टेम्परेरी रिजॉल्व नहीं हो रही, तो हमारे पास ये साइन है कि स्ट्रेस एक्सेसिव लग रही है, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो है वो आ जाती है क्यूमुलेटिव को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं, क्रॉनिक रिकरिंग पेन भी कहते हैं, ठीक है। क्रॉनिक रिकरिंग पेन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये सारे वर्ड्स इसके लिए हो सकते हैं। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट गाइडलाइंस है, ठीक है, हम देख लेते हैं इसको। अगर एक्यूट फेज है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का, अगर एक्यूट फेज है तो हम इन्फ्लेमेशन को पहले कंट्रोल किया, फिर मोडालिटीज़ और रेस्ट पे हम बंदे को लेके आए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता बायोमैकेनिकल काउंसलिंग की, ठीक है, पेशेंट को, ठीक है। लेकिन क्या बार बार आप यूज़ ना करें, जिस काम से आपको दोबारा बार बार हो रही है इन्फ्लेमेशन, आप उसको अवॉइड करें। अगर एक बंदा है वो बार बार मतलब एक हैमर से नेल थंबनेल जो होता है वो बार बार लगाता है, ठीक है, या एक हैमर से वो नेल जो है वो दीवार में बार बार ठोक रहा है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि अगर वो उसको इंजरी कॉज करिए, तो हम उसको बोलेंगे कि आपने यहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। मतलब आपने इसको नहीं करना, अलाउ करना है ओनली नॉन स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़, और एक्सरसाइज जो होती है वो नॉन स्ट्रेसफुल इंटेंसिटीज़ के साथ करेंगे, ठीक है। सब एक्यूट में वही हम बात करते हैं कि सब एक्यूट में, क्योंकि हमारे पास अभी भी इतनी अच्छी स्टेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि फ्रिक्शन मसाज, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज़ की मैनिपुलेशन और लाइट स्ट्रेचिंग टेक्निक्स पे जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब वही कॉशियस के साथ, ठीक है। टू विग्रस नहीं जाते, विग्रसली नहीं परफॉर्म कराते इंटेंसिटीज़ वगैरह को, ठीक है।
दूसरे में हमें क्या क्या डेवलप की स्टेबलाइजेशन पार्ट की, पे आइडेंटिफाई किया था कॉज ऑफ द फॉल्टी मसल, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराई, स्टेबलाइजेशन सस्टेन किया रिपीटेटिव एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ को, ठीक है। ये अब हम ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कैसे है, ठीक है। ये हमारे पास टेबल है इसका, ठीक है, हम इस टेबल से डिस्कस करते हैं इसको सारे को। मैनेजमेंट क्या आ रही है, ठीक है, इम्पेयरमेंट्स क्या आ रही हैं कि पेन है सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, पेन है, पेन जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, पेन जो है वो इन्वॉल्व टिश्यूज ऑफ वेरिंग डिग्रीज में कैसे आ रहा है, ठीक है, ओनली आफ्टर ड्यूरिंग रिपीटेटिव एक्टिविटीज़, रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ के बाद आ रहा है, रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ में आता है, ठीक है, जब कर रहे हो या जब अटैम्प्ट कर चुके हो तब आ रहा है, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ द रिमार्क्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि क्या वो कंप्लीट होने नहीं देता, ठीक है, कॉन्टीन्यूड है, अनरिमिटिंग है, लगातार हो रहा है, ठीक है, ये सारी पेन कह सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज़ और कॉन्ट्रैक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है, मसल की वीकनेस है, पुअर एंड्योरेंस है, इम्बैलेंस आ रहा है लेंथ स्ट्रेंथ में, ठीक है, इंटरगोनिस्ट मसल्स में स्ट्रेंथ बिटवीन द इंटरगोनिस्ट मसल्स एंड बायोमैकेनिकल डिसफंक्शन आ रहा है, डिक्रीज हो रही है फंक्शन यूज ऑफ रीजन, फॉल्टी पोजीशन आ रही है मूवमेंट की, ठीक है। ये सारा एजुकेशन बेसिकली हम काउंसिल करते हैं कि आप क्रॉनिक इरिटेशन को अवॉइड करो, ठीक है, स्ट्रेस ना पड़ने दो बार बार, ठीक है। ऐसे लोगों में मोस्टली हम अवॉइड करते हैं कि हम उनको गाइड करने के साथ साथ, मतलब ऐसे लोग इतने जल्दी मानते नहीं, क्योंकि हो सकता है कि शायद वो काम कोई ऐसा करते हैं जिसपे वो राज़ी नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि उनकी मजबूरी ऐसी है कि उनको भी एक काम करना पड़ रहा है, ठीक है, तो कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है। अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट को ताकि डिक्रीज़ कर सकते हैं हम टिश्यू के स्ट्रेस को, होम एक्सरसाइज प्रोग्राम बताते हैं, हम प्रमोट करते हैं हीलिंग को, डिक्रीज़ करते हैं पेन इन्फ्लेमेशन को, कोल्ड कंप्रेशन मसाज से, रेस्ट करते हैं प्राड को, मैकेनिकल स्ट्रेस प्लेन टेप कास्ट से, मेंटेन करते हैं इंटेग्रिटी मोबिलिटी वगैरह को, ठीक है, नॉन स्ट्रेसफुल पैसिव मोशन कराते हैं, ठीक है, मूवमेंट कराते हैं, मसाज कराए, मसाज सेटिंग विद इन द लिमिट्स ऑफ द पेन, ठीक है, डेवलप किया है स्पोर्ट इन रिलेटेड रीजन, पोस्चर ट्रेनिंग, स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज, ये सारा कुछ करा दिया, एजुकेट किया पेशेंट को। अब नीचे जो आ जाती है ना वो हमारे पास दूसरा कंट्रोल फेज, यहाँ पे अब सिर्फ इंटरवेंशन थी ड्यूरिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, लेकिन कंट्रोल मोशन रिटर्न टू फंक्शन जो हम जाएंगे ना वैसे होगा कि हम पहले ऑर्गोनॉमिक्स की अच्छे से बताया हमने उसको, पेशेंट को काउंसलिंग वगैरह की, पे स्ट्रेचिंग वगैरह के बारे में, स्ट्रेंथनिंग वगैरह के बारे में, टू मच स्ट्रेच नहीं डालना ये हमने बताना है, और कोई साइंस तो प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में बताना है, ठीक है। फिर डेवलप करना है स्ट्रॉन्ग और मोबाइल स्कार फ्रिक्शन मसाज वगैरह, सॉफ्ट टिश्यूज़ की मोबिलाइजेशन करानी है, ठीक है, डेवलप करनी है बैलेंस इन लेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स, ठीक है, करेक्ट है कॉज ऑफ फॉल्टी मसल्स का पता करना है, ठीक है, फिर उनकी ग्रेडेड करने हैं और फिर उनकी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग उसी के हिसाब से करानी है, ठीक है। प्रोग्रेस कराया फंक्शनल इंडिपेंडेंस को, उसको फंक्शनली एक्टिविटीज़ के बारे में बताया कि किस तरह से आपने प्रोग्रेस करनी है, अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, किस तरह से आप काम कर सकते हो, ट्रेन करना है उसको कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग के बारे में, एंड्योरेंस डेवलप करानी है, ठीक है, और एनालाइज करना है जॉब की या उसकी एक्टिविटी के, वो किस तरह से घर पे काम कर रहा है, वो टूल्स कौन से यूज़ कर रहा है अपने काम के लिए, वो स्पोर्ट्स पर्सन है या एथलीट है तो हमारे पास वो क्या कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। ऐसा ऐसा प्रोग्रेस कराया है जिसकी वजह से और प्रिकॉशंस ये हैं कि आप साथ साथ जो है वो अडेप्टिव, मतलब आप सेफ अडेप्टिव पैटर्न कोई भी प्रोग्रेस अगर पेन या डैमेज लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यही बेसिक चीज़ें होती हैं, इससे ज़्यादा आपको इतनी डिटेल्स नहीं चाहिए होती हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर भी आप एक रीडिंग ज़रूर दो। नेक्स्ट में हम चैप्टर 11 को डिस्कस करेंगे, जॉइंट कनेक्टिव टिश्यूज़ और बोन डिसऑर्डर के मैनेजमेंट को।